करण कराबनहार वो परम पिता परमात्मा है, जिसके इशारे से, जिसके निर्देश से हम सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा की आह्वान में, उनकी स्मृति में हम पहले 3 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे। आप सभी जिसी को भी ईश्वर मानते हैं, जिनके भी प्रति आपके आस्था है, तो आप सभी उस स्मृति में बैठे और उनको आह्वान करें और फिर उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अभी 3 मिनट सभी मेडिटेशन में बैठे, सीधे होकर के आंखें खुला रख कर के बड़े आराम से बैठिए। ओम शांति। कितना सुंदर गीत है। जीवन में सिर्फ प्रेम ही चाहिए। कहावत है, जिस इंसान के जीवन में
प्रेम रस नहीं है, उनके जीवन गन्ने के छिलके के समान है। तो आप सभी उस प्रभु पिता के प्रेम से भरे हुए बच्चे हैं, इसीलिए इस प्रेम की डोरी में खींचकर इतने सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को मैं दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी पहुँच चुकी है। माउंट आबू जो कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर है, वहाँ से दीदी जी कल रात को पहुँची। कहते हैं जो रास्ता होते हैं वहाँ साधारण लोग चलते हैं, पर जो महात्मा महापुरुष होते हैं वो जहाँ चले जाते वहाँ रास्ता बन जाता है। तो उसी तरह एक वंडरफुल बात है, जैसे ही दीदी की कदम इस धरती पर पड़ी वैसे ही प्रकृति दासी बन गई, मौसम में बहुत बड़ा सुधार आ गई। और दीदी जी की नाम ही है उषा दीदी, जिनके नाम से ही दिन की शुरुआत होती है। उषा काल, हमारे ओडिया में कहावत है, उषा काल उससे कहते हैं काऊ राबुथुब भूमि नदी शिव ताकू जे कहिब उषा, सबु ग्रह तक थाई बोइले आमे सेते बेड़े मूसा। अर्थात उषा काल का जो निशानी है, काऊ आवाज़ दे रही है, भूमि नहीं दिख रही है, तो वो इतनी पावरफुल समय है। जो ग्रह नक्षत्र है उन सब शांत रहते हैं, उनके कोई प्रभाव नहीं होते हैं। ऐसे ही महान हस्ती आदरणीय दीदी जी है। तो मैं आग्रह करूंगी सभी भाई बहन एक बार खड़े होकर के दीदी जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। दीदी जी आप आए इस धरती पे, इस धरती की आंगन हम बिल्कुल भर गए हैं, आपकी प्रकाश से चारों ओर जगमगाए हैं। सभी को थैंक्स से सभी बैठ जाइए। हमारे बीच में हमारे अति सम्मान्य अतिथि, हम तो अतिथि नहीं कहते हैं क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं, सब आत्मा है, सब एक परिवार के हैं। अलग अलग क्षेत्र में रह कर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन सब हम एक परिवार के हैं। जैसे एक पॉट में अलग अलग गुलदस्ता, अलग अलग फूल रख लेते हैं, एक सुंदर सा गुलदस्ता बन जाता, उसी तरह अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में हमारे सम्मान्य आदरणीय गेस्ट श्रीमती स्वामिनी रीतांजन सरस्वती जी, जो चिन्मय मिशन से बिलोंग करते हैं। बहनों से अनुरोध है तो उनको बड़े आदर सम्मान के साथ, बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पर लाएंगे। जीवन में बहुत कुछ कार्य करना होता है, आप सब भी कुछ न कुछ कार्य में लगे हुए हैं। कोई घर संभालने में, कोई संस्था संभालने में, कोई ऑफिस संभालने में, कोई देश, कोई राज्य संभालने में सब लगे हुए हैं। तो हमारी स्वामिनी जी इस संसार में बहुत एक बड़े कार्य कर रहे हैं। आज जिस कार्य के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, जिस टॉपिक को सुनने के लिए पहुँचे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, तो हमारे स्वामिनी जी इसी कार्य में पूरे जीवन को डेडिकेटेड किए हैं। क्योंकि इस दुनिया में सब तो अपने लिए जीते हैं, पर पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए जीना ये परम सौभाग्य की बात है। और हमारे बीच में भुवनेश्वर के सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी महोदया जी थोड़े चंद समय में हमारे बीच में पहुँच ही रहे हैं, लेकिन फिर भी समय की पाबंदी है। मैं आग्रह बहनों से करूँगी तो स्वागत का कार्य करेंगे हमारे दीदी जी की
स्वामिनी जी की। उससे पहले हम कुमारी प्राची से अनुरोध करती हूँ, क्योंकि उड़ीसा की धरनी कला की धरनी है, उड़ीसा की संस्कृति कई कलाओं से भरे हुए हैं, तो छोटी सी कुमारी प्राची अपने पाँव की घुंघरों से आप सबके मनोरंजन के साथ साथ सबकी स्वागत नृत्य पेश करेंगी कुमारी प्राची। स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। स्वागत और सत्कार का मौसम, स्वागत और सत्कार का मौसम महका चिर बसंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शत स्वागतम। आशाओं के दीप जले विश्वासों में हिले मिले सुमन सफलता के खिलेंगे साथ हमारे आप चले। नया नहीं ये बहुत पुराना, नया नहीं ये बहुत पुराना अपनों का संबंध है।
बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी प्राची। इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ दीदी जी की, स्वामिनी जी की स्वागत फूलों से, तिलक से करें। और अनुरोध करती हूँ देवव्रत पाणिग्राही भाई जी को, जो डायरेक्टर ऑफ IQMS के हैं, तो वो आगे आएंगे। कुछ हमारे मेहमान हैं, उनको कैंडलिंग के लिए आमंत्रित करेंगे। दीदी जी की, स्वामिनी जी की स्वागत हो रहे हैं। आप सभी तालियों से आप सभी की तालियों की, दिल के भावों की, उद्गार की जरूरत है। थोड़े टाइम में ही पहुंच रहे हैं सांसद, तो इसलिए 2 मिनट ही आप सबका स्वागत करते हैं। हाँ, ओम शांति। क्योंकि आप सभी भगवान के इतने प्यारे बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं, क्योंकि आप सभी बहुत आराम से रहने वाले हैं। तो यहाँ ऊपर पेंडाल, हाँ, आसमान के नीचे, इसीलिए स्वयं भगवान ने आपके लिए पूरा AC का रूम बना दिया है। तो हम सभी जिस प्रोग्राम के लिए आए हैं, उस प्रोग्राम का थोड़ा सा आप सबको हिंट्स देना चाहूँगी। ये जो प्रोग्राम है कि मास्टरिंग माइंड थ्रू गीतास विजडम, हम सभी जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता ऐसा एक शास्त्र है जिसको माता की आख्या दिया गया है। कोई भी शास्त्रों को माता नहीं कहते, सिर्फ गीता को गीता माता कहा जाता है। और श्रीमद् भगवत गीता जिसमें कहा गया है भगवान उवाच, और कोई शास्त्रों में भगवान उवाच नहीं कहते। जो भगवान के मुखारविंद से निकली हुई वचन वो श्रीमद् भगवत गीता है। और गीता में जो शिक्षाएं हैं उसी को ही श्रीमत कहा जाता है। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत। तो सिर्फ गीता सुनना, पढ़ना या समझना बड़ी बात नहीं है। गीता को जीवन में, गीता में जो शिक्षाएं दी गई है उससे जीवन में धारण करना, कार्य में लगाना, तो जाकर के जीवन में परिवर्तन आएगी। और इस गीता के ऊपर हमारे आदरणीय दीदी जी बहुत कुछ रिसर्च किए हैं। उसको स्टडी करना, उसको रिसर्च करना उतना ही काफ़ी नहीं, उसकी एक एक बात को अपने जीवन में उतारना। आज आप सब दीदी जी को जो देख रहे हैं, गीता के वर्णित एक एक अक्षर को, एक एक शिक्षा को दीदी ने अपने जीवन में उतारा। उतना ही नहीं, उस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, वो भी जिम्मेवारी का जो ताज स्वयं परमात्मा ने दीदी जी के मस्तक पर रखा। ऐसे दीदी जी अफ्रीका से अपना लौकिक जन्म लिए, पढ़ाई किए, पर भगवान ने उन्हें तो सारा विश्व की सेवा करानी थी, इसीलिए हेडक्वार्टर माउंट आबू में उनको निमित्त बनाए हैं, जो आज देश विदेश यात्रा करके, 5 महाखंडों में यात्रा करके इस गीता की सत्य परिचय, इस गीता को अति सहज और सरल भाषाओं में लोगों तक पहुंचाना और लोगों के जीवन को परिवर्तन करना। आज जैसे आप सभी सुनते हैं, देखते हैं और फेस भी करते हैं, हर जगह लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, हर
क्षेत्र में ये डिप्रेशन बढ़ रहा है। पर श्रीमद् भगवत गीता में इतनी अच्छी काउंसलिंग हुई है, जो अच्छा काउंसलर और ढूंढने की ज़रूरत नहीं। हम सभी जानते हैं, जब अर्जुन ने डिप्रेशन में चला गया, सामने देखा हमारे ही परिवार लोग हैं, मैं किससे मारूं, इतना डिप्रेशन में चला गया जो अपना गांडीव उठा नहीं पाया। तब कृष्ण ने उन्हें काउंसलिंग किया, इतना अच्छा काउंसलिंग किया, जो उनको समझाया कि तुम्हारी ये युद्ध हिंसा की नहीं है, अहिंसा की युद्ध है। तुम्हारा ये युद्ध कोई व्यक्ति को मारने के लिए नहीं, अधर्म को मारने के लिए, असत्य को मारने के लिए। तब उनके अंदर जो छिपी हुई शक्तियाँ थी, जो ऊर्जा थी, वो बाहर आया और फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। तो उसी तरह दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी बातों से आपको अवगत कराएंगे। तो आप इतनी प्यार से अपना टाइम निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं, बड़े ध्यान से, प्यार से, रुचि से एक एक बातों को सुनेंगे और फिर उसे जीवन में धारण करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। तो आपके तो यहाँ आने का फिर सफल होगा। तो हमारे बीच में आदरणीय हमारे अपराजिता षडंगी महोदया पहुँच रहे हैं, जो भुवनेश्वर के सांसद है। तो हमारी बड़ी बहन है, तो हम सभी जोरदार कर तालियों से दीदी जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो आप सब जानते हैं, सब लोग बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं और फिर इतनी सुबह सुबह तैयार होकर के पहुंचना, हाँ, लेकिन जहाँ अच्छे कार्य है, जहाँ अच्छा भावना है, तो वहाँ हर कुछ संभव हो सकता है। तो अभी हम दीदी जी से और मैडम से, अपनी स्वामिनी जी से आग्रह करूँगी, बहनें आगे आएंगे। हम सभी दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। हमारी संस्कृति की दीप प्रकाश, हाँ, दीप जलाना, किसी ने बहुत अच्छा कहा, जलते हुए दीपकों से इतना तो सीखना होगा, जलते हुए दीपकों से इतना तो सीखना होगा, जग को रोशनी करने के लिए किसी को तो जलना होगा, किसी को तो जलना होगा। तो आज दीदी जी सारे विश्व को रोशनी करने के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है। तो हम सभी जो मेहमानों के नाम लिया जा रहा है, वो दोनों बाजू में आएंगे, दोनों तरफ। और इसके साथ हम बुलाना चाहेंगे अपने दूसरे मेहमानों को। आप मंच में आ जाइए प्रदीप प्रज्वलन करने के लिए। भाई त्रिलोचन प्रधान, डायरेक्टर इंक्वायरी लोकायुक्त, त्रिलोचन भाई ऊपर को आसतु। काली प्रसाद मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। श्री जगदानंद, को फाउंडर ऑफ CYSD। रमाकांत षडंगी, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सचिन भाई, कैलाश भाई, सीनियर एडवोकेट, ओडिशा हाई कोर्ट। ये हमारे बाबा के घर के साथ जुड़े हुए हैं और अच्छे भाई विष्णु चरण साहू, विष्णु भाई, SK साहू, IATS, रिटायर्ड डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, ईस्ट कोस्ट रेलवे। ललाटेंदु महांती, ACP कमिश्नर ऑफ पुलिस भुवनेश्वर, ललाटेंदु भाई आसंतु। संजय कुमार बिस्वाल, जनरल मैनेजर, CRUT भुवनेश्वर। हरीश अग्रवाल, प्रेसिडेंट मारवाड़ी युवा मंच। MK बेहरा, एडिशनल जनरल मैनेजर, ईस्ट कोस्ट रेलवे, बेहरा जी। डॉक्टर K मुरुगेशन, मेंबर सेक्रेटरी, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। विजय कुमार बेहरा, चीफ इंजीनियर। रवि नारायण पुष्टि, निहार रंजन साहू, चीफ इंजीनियर, ओडिशा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बांक्रा सीवर काम कृष्णा, रेजिडेंट डायरेक्टर, जिंदल स्टेनलेस स्टील। पिनाकी पटनायक, एडिशनल सेक्रेटरी, SDT फ्रॉम COWSC। जुडल किशोर साहू, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन फेडरेशन एसोसिएशन। राजकिशोर पलई,
Odisha Tourism. Santosh Kumar Pradhan, Additional Secretary SSPD. Deepak Rautrai, Additional Secretary SSPD. Manoranjan Mahanti, Social Worker, and Mrityunjay Harichandan, Retired Financial Advisor, come Special Secretary. Appointment to Anurod Purchi, please come. I will put a candle जले हुए. कोई भी गेस्ट नीचे नहीं जाए. जगन्नाथ भाई जी आगे आइए. दीदी जी से सब टोली गिफ्ट लेके जाए. दीदी जी से विजय भाई जी का अनुरोध है. विजय भाई जी. अहिंसा के तुम पथ पर चलते आपस में ना लड़ना. सभी गेस्ट से अनुरोध है. दीदी जी से सौगात लेते हुए नीचे उतरेंगे. दीदी को हाथ दो. दीदी को हाथ दो. पवित्र बन जाओ, ज्योति जलाओ. अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे स्वामिनी जी से. तो आज सभा को वो अपने भावों से उद्गार करेंगे. हरिओम. आप सबको मेरा हरिओम प्रणाम. लोग आगे जाऊ मागू चल. हरिओम. आप सबको मोर सादर प्रणाम. ठीक आज ब्रह्मकुमारी संस्थार ये जो प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम. मत बेसी भल लगुच कारण ये भगवत गीता उपर जोटा कि आमर परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद इज कॉल्ड गीता इन होल वर्ल्ड. जहाँ भी जाओ ना तो गीता कौन पढ़ाता है? चिन्मयानंद. होल वर्ल्ड में आप देखेंगे तो गीता उपनिषद के लिए गुरुदेव प्राण पूरा जीवन भी उत्सर्ग कर दिया. तो इसीलिए मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है. तो आपके सामने तो हमारा जो दीदी आई है ना वो तो बोलेंगे गीता के ऊपर. मैं नहीं बोलूँगी. मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. जीवन क्या है? जीवन है ना हमारा एक ओडिया कवि लिखे बहुत सुंदर. नर देह हीन मूर्ति का नुहे नारायण तार जीवन रस महाचेतनार हंस से विकास पाई की शरीर बस. हमारा उत्कल गौरव मधुसूदन दास बोले कि जीवन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इज बर्थ, एंड पॉइंट इज डेथ. जीवन इज a रेस and duty is the pains to keep us in track to reach at the goal. जीवन क्या है? अनुभूति का माला है. जी अनुभूति बहुत आएगा पर जीवन एक है. अनुभव का एक है, अनुभूति अनेक है. तो ऐसे जीवन को हम देखेंगे. जीवन तो हमको मिलता है. मनुष्य जन्म नर देह सबसे दुर्लभ जन्म. अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म धरा तले. तो जीवन को हम ऐसे कामिनी कांचन कीर्ति के पीछे भागने के लिए नहीं मिला. हमको बार बार नहीं मिलता मनुष्य जन्म. तो इसीलिए तो जीवन को हम सार्थक करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, मेटेरियल जगत में सफल सक्सेस होने के लिए, स्पिरिचुअल जगत में फुलफिलमेंट खुद को शाबाशी देने के लिए, जीवन मेरा सार्थक करने के लिए गीता पढ़ना जरूरी है. तो ऐसे जीवन को हम देखेंगे तो गीता क्या करे? भूमिका क्या है? गीता तो भगवता गीता भगवत गीता. भगवतः गीता भगवत गीता. भगवतः गीता माने भगवान का जीवन संगीत भगवत गीता. भगवता गीता माने भगवान को द्वारा गाना गाया जाता है. महाभारत युद्ध पहले से तो इसीलिए भगवत गीता. तो गीता भगवान को रे भगवान संपत्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य सब ज्ञान का भंडार है भगवान. सबके अंदर थोड़ा है पर परमात्मा कृष्ण स्वयं गीता का स्वरूप है. भगवान को भक्ति नहीं करेंगे तो गीता पढ़ेंगे तो समझेंगे तो जिएंगे तो आत्मा को अनुभूत नहीं करेंगे. तो इसीलिए बोला जाता है परमात्मा को अनुभव करने के लिए आपको शास्त्रे रति, गुरु भक्ति, आत्म तृप्ति, ईश्वर प्रीति, तब तो जाके परमात्मा अनुभूति. पर हमारा लिए क्या है? अभी तो शास्त्र अस्पृश्य है. गीता को रख के ठाकुर घर में पूजा कर. अस्पृश्य खोलेंगे नहीं. कोई बता देंगे सुनेंगे, खुद पढ़ेंगे नहीं. लाइन वर्ड पढ़ेंगे नहीं. कोई बता देंगे हो जाएगा. ये नहीं होगा. ईश्वर प्रीति, ईश्वर को जानते नहीं तो ईश्वर सब रूप में विद्यमान है. इसीलिए सबको प्यार करने वाला ईश्वर प्रीति.
गुरु भक्ति, गुरु तो हमारे लिए अभी मनुष्य है, गुरु के अंदर तो भगवान नहीं देखे तो माइंड कैसे ट्यून होगा, ट्यून नहीं होगा तो ज्ञान नहीं प्रभावित होगा। तो हमारे लिए अज्ञान दशा में ईश्वर मनुष्य, गुरु मनुष्य है, ईश्वर अदृश्य है, शास्त्र अस्पृश्य है, आत्मा असंतोष, अपूर्ण। तो हमको साधना क्या करना पड़ेगा? साधना करना पड़ेगा गुरु से शास्त्रों को सुनने के बाद उसको मनन करके ध्यान करके जीवन में लगाएंगे, तब तो आत्मा को अनुभव करेंगे। तो इसीलिए बोले आत्मा शास्त्रे रति, आत्म तृप्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर प्रीति इक्वल टू परमात्मा अनुभूति। साधना कौन करेगा? कौन करेगा? बुद्धि तो मनुष्य का है ना, आकाश में उड़ता है सागुना पक्षी जैसे, भलचर जैसे ऊपर उड़ता है, पर भोग कामिनी कांचन कीर्ति के पीछे भागता रहता है। तो क्या करेंगे साधना? तो साधना मन करेगा, बुद्धि गड़बड़ नहीं करती, मन। इंद्रिय तो जड़ है, तो जो पंचकोश हमारा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, बीच में आता है मन। मन जिस तरफ जाएगा मेजोरिटी हो जाएगा, इस तरफ जाएगा मेजोरिटी हो जाएगा, भोग की तरफ जाएगा कि त्याग की तरफ जाएगा, ज्ञान के तरफ कि अज्ञान के तरफ, चॉइस इज आवर्स। तो हमको भगवान इतना सुंदर मन दिया, तो हमारे गुरुदेव बोलते हैं ना, व्हाट वी हैव दैट इज हिज गिफ्ट, बट व्हाट वी हैव विथ दैट व्हाट वी आर डूइंग इट इज आवर गिफ्ट एट हिज फीट, लेट हिम बी असेम्ड ऑफ हिज गिफ्ट। तो भगवान को सोचना पड़ेगा कि एक बच्चा को मैं ऐसे परिवार में जन्म दिया और अच्छा परिवार में जन्म दूँ जहाँ से आत्मा तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए तो मन क्या है? मन को कैसे कंट्रोल करेगा? मन क्या है? हमारा उड़िया में बोले मन, मन माने मन, म माने चुप। देखो उच्चारण हम करेंगे ना, प फ ब म, ओष्ठवर्ण संस्कृत में बंद न नहीं, ये कभी चुप हुए नहीं से मन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइंड। देखो मन शब्द संस्कृत से इंग्लिश में मन है, माइंड होता है। माइंड, एम स्टैंड पर मूडी, आई स्टैंड पर इनबैलेंस, एन स्टैंड पर ऑल नेगेटिव थॉट्स एंड नॉनसेंस थॉट, डी स्टैंड पर विदाउट डूइंग ड्यूटी डिमांडिंग एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड माइंड। माइंड इज रिसीविंग क्लर्क, बुद्धि इज ऑफिसर। क्लर्क हाथ में जीवन दे देंगे तो क्या करेगा वो? हमको कहाँ ले जाएगा? तो ये मन है कि जैसे कि डाउनवर्ड क्रीपर, रंजा नहीं देंगे तो ऊपर नहीं जाएगा। ये मन जैसे कि क्या बोलूं, ऐसे जैसे ऐसे क्या बोलते उसको, तो मन जैसे फ्लोइंग वाटर। मन जी क्या बोले? हम बोलेंगे कंटिन्यूअस थॉट फ्लो इज कॉल्ड माइंड। थॉट क्या है? परमात्मा कॉन्शियसनेस प्लस विषय समान है चिंता। तो चिंता का फ्लो है मन, तो चिंता हम चेतना के पास आ जाएंगे। चेतना प्लस विषय इक्वल टू चिंता। चिंता का स्रोत मन है, तो हम चेतना का पास कैसे वापस आएंगे? विषय, चिंता माइनस विषय इक्वल टू चेतना। और चेतना के पास जाने के लिए मन को हमको स्थिर करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, अंतर्मुखी करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? भगवान बोले पहले साखी बन के रहो, लुक एट योर थॉट फ्लो। जैसे कि मैं ध्यान में बैठती हूँ, ध्यान क्या आप लोग क्या करते हैं मैं जाता है, बस शास्त्र जिसे बताया 6 चैप्टर गीता ऐसे में बोलती हूँ। तो ध्यान क्या है? कॉन्टिन्यूअस में बोलो, ये स्वरूप का सहज भान ध्यान है। स्वरूप का सहज भान ध्यान है। एफर्टलेस अवेयरनेस ऑफ वंस ओन ट्रू नेचर इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो यही से हम जब ध्यान में बैठते हैं ना, तो हमारा अंदर जो थॉट फ्लो, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर आता है, ऐसे जो थॉट आता है उसको देखो देखो देखो, अलाउ कर, सब जो भी थॉट है अंदर निकालो, इसको निकालो, पर साक्षी बन के रहो। आप आधार है, समुद्र है, इसमें तरंग थॉट है। तो फिर आप इसको देखते हैं, मतलब इसको जानते हैं। जानते हैं इसलिए आप चित स्वरूप, आप स्थिर रहते इसलिए सत स्वरूप। आप इसी में अटैच नहीं होता है। हाँ, आप इसे अटैच नहीं होते हैं, इसलिए आप आनंद असंग है, आनंद स्वरूप। ऐसे ध्यान में आप हर करेंगे तो आप सच्चित आनंद स्वरूप खुद अनुभव कर पाएंगे। तो यही से मन को कंट्रोल करने के लिए पहले खाद्य को कंट्रोल करना है। यथा अन्न तथा मन। मन को कंट्रोल करने के लिए पहले इंद्रियों को संयम करना पड़ता है। मन को कंट्रोल करने के लिए आप पहले बुद्धि को जागृत करना है। जब सत्संग जाएगा, विवेक जागृत होगा, तब तो मन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मन को कंट्रोल के लिए विषय भोग में दोष देखना है। दोष देखेंगे तो मन हट के आएगा, निवृत्त हो जाएगा। मन ऐसे आसान से निवृत्त नहीं होगा।
तो यही से बहुत सारे तो दीदी बताएंगे। मैं क्या, ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक। भगवान खुद बोले, अर्जुन ने बोला कैसे कंट्रोल करेंगे चंचलेंगे मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुडम। भगवान बोला अभ्यास है ना तो कौनते वैराग्य न चुरेत। मैकेनिकली अभ्यास नहीं, वैराग्य पूर्वक अभ्यास के द्वारा मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो हम जब कर सकते, आई कैन, आई मस्ट, आई विल, I win the mind, win the world. But the whole world is the projection of my own mind. If you control the mind, you control the whole world. Hari Om Pranam. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वामिनी जी को। ज्ञान तो भरा हुआ है, फिर भी समय की पाबंदी है। आज हम सबका इंतज़ार के अंत पूरा हुआ है। एजेंडा में थोड़ा सा चेंज। अभी सबसे पहले हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे, फिर हम मैडम से सुनेंगे। तो आप सभी अभी तैयार, मन को तैयार कर लीजिए। दीदी को माइक, मन को तैयार कर लीजिए, क्योंकि मन ही तो सब कुछ है। जैसे शास्त्रों में है, हाँ, मनो तोहर निज गुरु उद्धव कहते तू पचारू। तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक रखा गया है। ये पहला सेशन है, शाम को भी दूसरा सेशन होगा ठीक 6:30 से 7:30। लेकिन उससे पहले 5 बजे से कल्चरल प्रोग्राम होगा। बहुत अच्छी कल्चरल प्रोग्राम है। और आज तो आ रहे हैं सिंगर बोरनाली होता। तो आप सभी कोई मिस नहीं करेंगे, ज़रूर उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। अभी दीदी जी से सुनेंगे जो श्रीमद् भगवत गीता, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, जिसके लिए कहते हैं कि गीता जीवन को परिवर्तन करने का शिक्षा देता है। तो आप सभी शाम को भी टाइम पर पहुंचेंगे। और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था भी है, नाश्ता सबके लिए बनाया गया है। सब आराम से, आज संडे भी है, आराम से सब बैठिए, आनंद लीजिए और फिर प्रसाद लेकर के सब जाएंगे। और शाम को भी टाइम पर सब पहुंचेंगे। 5 बजे से 6:30 कल्चरल प्रोग्राम रहेगा और 6:30 से 7:30 दीदी जी की रहेगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक एजुकेशन संस्था है, जहाँ जीवन को परिवर्तन करने का एजुकेटेड किया जाता है। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता है कि कोई मंत्र, कोई जाप नहीं देते हैं। मन को सुधारने का, मन को कंट्रोल करने का शिक्षा दी जाती है। कहते हैं मन जीत सो जगत जीत। आज जो इंसान अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर पाए, मन पर कंट्रोल नहीं रख पाए, तो आज वो परिवार के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक समस्या का कारण बन चुके हैं। तो आज हम सभी उन सारी समस्याओं का समाधान दीदी जी से प्राप्त करेंगे और एक साथ आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। ये जो 1 घंटा दीदी का रहेगा, तो आप बिल्कुल पूरी दुनिया को भूल करके जुड़े रहेंगे। तो हम फिर एक बार सभी करताली से, हुड़ोली से दीदी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत सुनहरी सुबह में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं और विशेष श्रीमद् भगवत गीता से अगर दिन आरंभ हो तो कितनी ये भाग्य की बात है। आप सभी समय निकाल करके सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हो, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक
अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। मंच पर आसीन हमारे स्वामिनी बहन श्री एवं हमारे विशेष सांसद जो यहाँ पहुँचे हैं, तो आपका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता जो आज से 5000 साल पूर्व स्वयं भगवान ने उच्चारी थी, उस श्रीमद् भगवद गीता को कहा ही जाता है सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि। शिरोमणि इसलिए कहा गया है क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान वाच शब्द है। बाकी जितने भी शास्त्र है दुनिया में, धर्म पुस्तक है, वो दिव्य आत्माओं की वाणी है, महान आत्माओं की वाणी है, लेकिन भगवान की वाणी नहीं कहेंगे। और इसीलिए सारे संसार ने भगवद गीता को समझना चाहा कि आखिर भी भगवान का संदेश हम सबके लिए क्या है। तो इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता कहा गया है सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता को माता की उपमा दी गई है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, वैसे ही भगवद गीता भी वो माँ है जो हमारे अंदर बहुत अच्छे आध्यात्मिक संस्कारों का सिंचन करती है। इतना ही नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सभी धर्मों की माँ है। सभी धर्मों की माता क्यों कही गई है? क्योंकि महाभारत के अंदर जो पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध दिखाया, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद कहा, जो अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध है वास्तव में। और उसी को ही बाइबल में द होली वॉर कहा, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है। कुछ समय पहले मैं एयरपोर्ट पर थी और एक बुक स्टॉल पर जाना हुआ, तो वहाँ मुझे एक किताब नज़र आई, जीसस लिव्ड इन इंडिया। मैंने उस किताब को खोला और कुछ बातें पढ़ना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि जीसस के जीवन के 13 साल से लेकर 33 साल की आयु का कोई इतिहास उनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा कि वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर थे। भारत में विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलना हुआ और सभी ने उनके साथ श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा की। वो भगवद गीता के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें महसूस हुआ कि इतना ऊंचा ज्ञान मुझे जाकर के अपने समाज वालों को देना चाहिए। और इसलिए 33 साल की आयु में वो पुनः वापस अपने स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर भगवद गीता के बातें सुनाना आरंभ करते हैं। लोगों से कहते हैं, मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूँ। भगवद गीता को उन्होंने कहा कृष्ण नीति, द विजडम ऑफ कृष्णा। जब उनको प्रोनाउंस करने नहीं आया तो उन्होंने कहा क्रिश्चियनिटी। तो कृष्ण नीति और क्रिश्चियनिटी, और इसीलिए देखा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता के जो शिक्षाएं हैं, अधिकतर सारी शिक्षाएं
बाइबल में भी उपलब्ध है। भगवत गीता को 3 भागों में हमेशा बांटा गया है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। महात्मा बुद्ध जब भारत भ्रमण पर थे और उन्होंने जब गीता का अध्ययन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि भगवत गीता में जो कर्म योग की बात की गई है उसी को ही प्रधानता देनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने जाकर के अपने समाज में यही प्रचार आरंभ किया कि कर्म ही धर्म है, कर्म अच्छे करो। तो भगवत गीता से कर्म योग को उठा करके धर्म पद जो उनका होली स्क्रिप्चर होता है उसमें डाला गया। इसी तरह अगर जैन धर्म में देखें तो जैन धर्म के अंदर कहा जाता कि जो भगवत गीता की जो प्रिंसिपल्स है, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये सारे प्रिंसिपल्स भगवत गीता से लिए गए हैं। तो सर्व धर्म की माता भगवत गीता है कि जहां से हर एक ने अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ शिक्षाएं प्राप्त की है। इसीलिए भगवत गीता को प्राचीन कहा गया। ये सभी धर्म को अगर देखेंगे तो 2500 साल के अंदर ही आए हैं। तो भगवत गीता की शिक्षाओं को उन्होंने जब आत्मसात किया तब उन्होंने अपने धर्म का विस्तार किया। तो सभी धर्मों की माता भगवत गीता को माना गया है, इसलिए भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भगवत गीता के अंदर जो अमृत है, जितने भी महान आत्माएं संसार के अंदर होंगे, चाहे जिस भी क्षेत्र में होंगे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, या कुछ साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, उन सभी ने अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो जब तक भगवत गीता का आत्मसात नहीं किया, उसके जीवन के अंदर धारणा नहीं की, तब तक उन्होंने महानता के शिखर को प्राप्त नहीं किया। आज स्वामी विवेकानंद को अगर सभी याद करते हैं तो उसके साथ भगवत गीता जुड़ी हुई है। आज अगर भगवत गीता के आधार से द सॉन्ग डिवाइन जिसको कहा जाए कि भगवान का गाया हुआ मधुर गीत, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सुंदर स्वरूप में उसको दिखाया है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने इतना श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार सारे विश्व के अंदर किया। आज इसकी महानता अगर देश विदेश में है तो उसका कारण यही है कि भगवत गीता को प्रैक्टिकल जिया। इतना ही नहीं, लेकिन आज अगर हमारे प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से इस्कॉन के द्वारा सारे विश्व के अंदर यही ज्ञान प्रदान करना चाहा, तो इसीलिए कहा कि विश्व भर में अगर किसी की मान्यता अगर होती है तो उसका कारण यही है जब भगवत गीता को आत्मसात करते हैं। भगवत गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है, सारी मानव जाति के लिए है। सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ कहो, कर्म ग्रंथ कहो, तो भगवत गीता को कहा गया है। उसमें विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को
सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु अगर प्रैक्टिकल देखें कि ये भगवत गीता का ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, आज के संसार में कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी जब समाधि में बैठते थे तो समाधि में बैठते ही कई बार ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, और उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में उन्हें बहुत अच्छी बातें ईश्वर से प्राप्त होती थी। इसी प्रकार एक बार भगवत गीता का ज्ञान उन्हें प्राप्त होने लगा। जब समाधि अवस्था से नीचे आए तो उन्हें महसूस होने लगा कि इतना ऊंचा ज्ञान भगवान ने मुझे दिया है, इसको मुझे लिपिबद्ध करना चाहिए, लिखना चाहिए, तभी तो मैं मानव जाति तक पहुंचा सकूंगा। परंतु कहा जाता है कि ट्रांसेंडेंटल स्टेज की जो बातें होती है, कुछ बातें जब लिखने बैठो तो विलुप्त हो जाती है, वो लिख नहीं पाए। तब उन्होंने भगवान से विनती किया, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं लिख नहीं पाऊंगा तो मनुष्य तक पहुंचाऊं कि कैसे? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला मिल जाए तो मैं समाधि अवस्था में जो कुछ बोलूंगा मैं उनके द्वारा लिखवा सकता हूं। भगवान ने कहा, आप गणेश जी का आवाहन कीजिए, और इसलिए महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में वो गणेश जी का आवाहन करते हुए गणेश जी से निवेदन करते हैं। और क्या निवेदन करते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने, यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। सॉरी टू इंटरप्ट दीदी जी, हमारे मैडम आज ने के कहा मैं मुख्य अतिथि बैठूंगी आधा घंटा। उनका बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनागुरेशन है, तो वो बहुत कम समय हमारे साथ दे पाए, लेकिन वैल्यूबल टाइम दिए, इसलिए हम ऑनरेबल एमपी को रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा शब्द द्वारा हम इस प्रोग्राम के लिए शुभकामना देंगे, क्योंकि उनकी बहुत सारा भुवनेश्वर का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनागुरेशन है, तो उनको उसके लिए टाइम देना है। थैंक यू। आपण समस्त को प्रणाम जनाऊँ। अति आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी, अति आदरणीय स्वामिनी रीतांजनानंद सरस्वती जी, आदरणीय गीता दीदी जी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सहित संश्लिष्ट है कि काम करुथिबा मोर समस्त भाई भौणी माने और आपण माने समस्ते भुवनेश्वर अधिवासीगण पिला माने, एटा मोर सौभाग्य। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी आम समस्त को एकाठी करिछंती गोटे बहुत बड़ उद्देश्य नहीं कि इच्छा थिला जे राजयोगिनी उषा दीदी को संपूर्ण भावरे सुनी थांती भगवत गीता विषय रे एते सुंदर भावरे कथा हम समस्त को सामने से रखुचंती। भाई भौणी माने 2 घंटा बसबार इच्छा थिला, खबर आसला जे संगे संगे बाहर अच्छी, क्षमा चाहूची। आपण समस्त को सामने 2टा कथा रखिकी उषा दीदी जी को अनुरोध करी श्री भगवत गीता विषय कहतु। आम समस्त को जीवन रे भगवत गीतार बहुत बड़ भूमिका रही ए विषयटा आमको समस्त को बुझीबार अच्छी। विश्वास करंतु एटा गोटे कोइंसिडेंस
ଆପଣ ଏବେ ବି ଯଦି ମୋର ଘରକୁ ଯିବେ ମୋ ଖଟ ପାଖରେ गोटे मोटा बही अच्छी 3टा वॉल्यूम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 इंग्रेजी रे अच्छी लेसन्स फ्रॉम भगवद गीता इन डेली लाइफ विश्वास करंतु लेसन्स इन भगवद गीता इन डेली लाइफ 18 अध्याय प्रत्येक अध्याय रो प्रत्येक श्लोक ठारू आमे कोन शिखुछु सेरा इंग्रेजी रे सुंदर भाव रे लिखा है। बहुत समय नेबी नहीं गोटे जिनस केवल कहबी जे आमे समस्ते निजर आत्मा निजर शरीर और निजर मस्तिष्क भितरे समन्वय स्थापित करिकी आगू बढ़िबा। द्वितीय कथा आम विचार आम व्यक्तित्वर परिचय और जदि सकारात्मक विचार है निश्चित भाव में सकारात्मक व्यक्तित्व हम और आमे समस्ते निजर जीवन रे सफल हवा। तृतीय कथा बड़ कथा मो डायरी रे गोटे कथा लिखुची एबे भी जदि देखिबे गाड़ी रे अच्छी आपण पाई परिबे बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ आत्म दीपो भव। निजर जीवन रो रास्ता को पथ को बाट को आमको निजे तैयारी करिवार अछि केही साहाय्य करिबे नाही। वी आर अलोन आमे जो दिन जानी जीवा आमे एकाकी ताले मु भाबुची बहुत किछि जिनस सहज हे जाउछि निज उपरे निर्भर करिवार अछि निजर जीवन रो बाट निजे तैयारी करिवार अछि और निजर व्यक्तित्व रो शक्ति एते बढ़ाइबार अछि जे परिस्थिति उपरे आमरो आनंद कि आमरो विषाद कि आमरो सफलता विफलता निर्भर करिब नाही। सबु पिला माने एठी अछंती मो आपण समस्त को गोटिए कथा पिला माने कहिबा को चाहिबी तापरे उषा दीदी जी सुंदर भाव रे सबु कथा रखिबे जे आम समस्त को भितरे बहुत शक्ति निहित रही से शक्तिटा को चिन्हट करिकी बाहर करिवार अछि और पिला माने गोटिए कथा कहिबी वर्तमान दीदी जी भी सही कथा कहूले कर्म ही जीवन अथक परिश्रम रो विकल्प ही नहीं अथक परिश्रम रो विकल्प नहीं नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। बहुत परिश्रम करिवार अछि सकारात्मक तरीका रे हमको जीवार अछि और निजर जीवन रो रास्ता निजे तैयारी करिवार अछि बहुत संयम बहुत धैर्य सहित समस्त को नेकी मन मस्तिष्क और आत्मा भितरे समन्वय स्थापित करिकी आग को बढ़िबार अछि सफलता आमर समस्त को नेकी चलीबार अछि। दिस वर्ल्ड इज आवर्स एंड वी बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। काली मु यूनिवर्सल बीइंग रो कथा पढ़ुथली यूनिवर्सल द यूनिटी ऑफ दिस यूनिवर्स वी आर ऑल वन ए जिनसटा हमको बुझिबार अछि। आज आपण आ उषा दीदी को मझे मु आसवा को चाहू नाही बहुत इच्छा थिला एठी बसी कि तांको सुनी थांती आज्ञा सुनी थांती हमको निजर व्यक्तित्वर होलिस्टिक डेवलपमेंट करिवार अछि परिपूर्ण विकास सबु पिला मान कोई कथा कहबी परिपूर्णता आसवा कथा व्यक्तित्व रे भगवद गीता भड़िया कौन सी बही नहीं जहाठू आमे ए दिगरे शिक्षा पाई परिबा समस्ते भगवद गीता जो भाषा रे हो टिके पढ़ंतु। आज आपण समस्त विदाई नेबी किंतु आपण समस्त को प्रणाम जनइबा को चाहूँ आपण माने सकाळे एते संख्या रे उपस्थित हेले पिला माने भी बहुत संख्या रे अछंती मु देखुछि एठी बहुत वयस्क लोक अछंती मोठू वयस रे भी बड़ ज्ञान रे भी अधिक अछंती आपण समस्त को मु प्रणाम जनाउछि आपण समस्त आशीर्वाद कामना करुछि बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। बहुत सुंदर बहन ने अपने भाव को व्यक्त किया क्योंकि भगवद गीता के संदर्भ में हर इंसान ने जो कुछ भी समझा है वह उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से अपने भाव के माध्यम से सबके सामने रखा। तो इसीलिए आप भले जाना है तो जा सकते हैं।
ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतना समय दे सके, परंतु जैसे कहा जाता है कि भगवत गीता का ज्ञान सुनने का भी एक सौभाग्य हर एक को नहीं मिलता, क्योंकि कर्म उनके लिए प्रधान है। भावार्थ यही कि आज जो हम बात सुन रहे थे कि महर्षि वेद व्यास जी ने जब गणेश जी का आवाहन किया अपना लेखक बनने के लिए, और महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में जब ये बात कही कि ये ग्रंथ में अपनी अति उच्च अवस्था समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूँ, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भावार्थ यही कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, लेकिन उस ज्ञान को प्रेजेंट करने का जो माध्यम है वो मेरी मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ यही है कि जिस तरह से आज एक बच्चे को हम एक मॉरल सिखाना हो, ज्ञान की कुछ बातें सिखानी हो, सिंपल सा ज्ञान कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, परंतु अगर रोज सुबह उठ करके मैं उस बच्चे को ये उपदेश दूं कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, तो उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। परंतु अगर मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूँ, जिसमें एक सच का पात्र लेती हूँ, एक झूठ का पात्र लेती हूँ, और कैसे सच बोलने के समय अनेक प्रकार के चैलेंजेस आएगी, अनेक प्रकार की परीक्षाएं आएगी जिसमें से उसको गुजरना होगा, लेकिन अंत में उसकी विजयी निश्चित है। और झूठ बोलना आसान होगा, सरल रास्ता होगा, लेकिन अंत में उसकी जब हार होती है तो बहुत बड़ा धक्का उस व्यक्ति को लगता है। ये अपनी मन की कल्पना से कहानी का निर्माण करके उस बच्चे को मैंने समझाया। वो कहानी उसको हमेशा याद रहेगी, और जीवन में जब कभी ऐसा मौका आया कि उसके सामने एक चॉइस आए जहां उसको चुनना हो कि सच को अपनाया जाए कि झूठ को अपनाया जाए, और उस समय वो सोचता है कि चलो सच को अपना कर देखता हूँ, मेंटली वो अपने आप को प्रिपेयर कर देता है कि अनेक चैलेंजेस से मुझे गुजरना होगा, अनेक परीक्षाओं से मुझे गुजरना होगा, लेकिन अंत में विजयी तो है। और जब वो सच का रास्ता अपनाता है, जो भी परीक्षाएं आती है उसको पार करता जाता है, लेकिन अंत में जब विजयी होती है, उस समय की जो खुशी है, उस समय का जो आनंद है, वो एक अलौकिक आनंद होता है। ठीक इसी तरह भगवत गीता का ज्ञान जो उन्हें प्राप्त हुआ समाधि अवस्था में, लेकिन जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो अपनी मन की कल्पना के द्वारा रचित एक कथा के माध्यम से, जिसको कहा महाभारत की कथा। और उस महाभारत की कथा में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता का ज्ञान शामिल किया। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि जब गणेश जी आए लिखने के लिए, तो उन्होंने एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि जहाँ आप रुकेंगे मैं उठ के चला जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट राइटर हूँ, आपको नित्य बोलना होगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था, उन्होंने स्वीकार कर लिया उस शर्त को, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी, और उनकी शर्त थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूँगा, आप मेरी हर बात को समझकर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। और कहा जाता है कि प्रथम श्लोक
जब भगवत गीता का उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके तुम मुझे बताओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधी बात पूछ लेते थे, भाई कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, नहीं, इतना स्पष्ट तरीके से पूछा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया। दूसरी बात, आज से 500 साल पूर्व भारत में ये कल्चर था, ये संस्कृति थी कि पूरा गांव एक परिवार की भांति रहता था। मेरे तेरे का भाव नहीं था, ये मेरा है ये तेरा है, ये भाव नहीं था आज से 500 साल पूर्व। और 5000 साल पूर्व तो क्या भाव होगा, मेरे तेरे का भाव ही नहीं होगा। ये तो कलयुगी मनोवृत्ति है, ये मेरा है ये तेरा है। एक ही परिवार के अंदर अगर 2 छोटे बच्चे हो और उस बच्चे को भी कहा जाए कि तुम अपने भाई के साथ अपने खिलौने शेयर करो, तो वो कहेगा नहीं मेरा है, मैं शेयर नहीं करूंगा, मैं अकेला खेलूंगा। ये कलयुगी मनोवृत्ति है। 5000 साल पूर्व ये संस्कृति भारत की नहीं थी। तो गणेश जी को भी ये समझने में रुकना पड़ा कि धृतराष्ट्र एक ही परिवार के लोग हैं, कुरु परिवार, और उसमें कह रहा है पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके बताओ। भावार्थ ये कि ये मेरे तेरे का भाव एक ही परिवार में कैसे आया, वो गणेश जी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उनको रुकना पड़ा ये समझने के लिए, ये तो कलयुगी मनोवृत्ति है, ये द्वापर युग की मनोवृत्ति भी नहीं है। तो ये कैसी बात कही गई है। कहा जाता है ऐसे कई श्लोक भगवत गीता में आते हैं जिसको समझने के लिए बार बार गणेश जी जैसे बुद्धि के देता, द लॉर्ड ऑफ विजडम जिसको कहा जाए, उसको भी रुकना पड़ता था। तो आज का मनुष्य कितना भगवत गीता को समझ पाता होगा खाली पढ़ लेने से। स्वामिनी बहन ने बहुत अच्छा कहा, भगवत गीता को रखा है लाल कपड़े में लपेट के रखा है, पूजा होती है, हर गीता जयंती पर कपड़ा बदली होता है, लेकिन क्या उस गीता को हमने समझने का प्रयत्न किया। पढ़ते हैं लेकिन शायद उसकी गहराई को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता है। आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्राडेमस हो गए और नॉस्ट्राडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा और लिखा, लेकिन कविता की फॉर्म में लिखा, पोएटिक फॉर्म में लिखा, और इतनी अलंकारिक भाषा यूज किया जो आज तक लोग पढ़ते हैं समझ नहीं पाते। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ नॉस्ट्राडेमस ने ये बात लिखी थी, पहले नहीं कह पाते हैं। लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि ऐसे थे, इतने इंटेलिजेंट थे कि आज से 5000 साल पूर्व उन्होंने वर्तमान समय को समाधि अवस्था में देखा और लिखवाया। परंतु जो बातें उन्होंने लिखवाई वो आज के लोग उस बात को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि अगर भगवत गीता को समझाओ
तो आज दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स ही ना हो, समस्याएं ना हो, क्योंकि हर समस्या का समाधान दिया हुआ है भगवत गीता में। नॉस्ट्राडेमस ने खाली लिख दिया क्या क्या होने वाला है, समाधान नहीं दिया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने जो समाधि अवस्था में वर्तमान समय को देखा, उसका समाधान भी दिया भगवत गीता के रूप में, कि ये उसका सॉल्यूशन है जब ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो। और एक ही कथा के अंदर फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल की बात बताई गई है, हर व्यक्ति की मनस्थिति का वर्णन है और उसका समाधान है कि आज के युग की मेंटालिटी, मनोवृत्ति किस प्रकार की होगी, और उसको अगर जीतना है, स्ट्रेस को अगर खत्म करना है, तो उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में दिया हुआ है। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति, पांडव और कौरव एक ही परिवार के लोग थे। पारिवारिक स्थिति की जो समस्याएं हैं, उसका समाधान भी भगवत गीता के अंदर है। इसी तरह एक सामाजिक स्थिति, सोशल स्वरूप जो है आज, उसका समाधान भी भगवत गीता है। और इसी प्रकार एक राष्ट्रीय स्थिति, नेशंस का जो प्रॉब्लम है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। और पूरे वैश्विक स्थिति, तो एक ही कथा में एक व्यक्ति से लेकर के विश्व तक हर बात की समस्याओं का समाधान भगवत गीता के अंदर दिया हुआ है। इसीलिए भगवत गीता महान है। आज व्यक्ति की समस्या क्या है, तो अर्जुन के रूप में उसको दर्शाई हुई है। क्या आज का मानव, हर मानव अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो उस समय क्या हुआ, वो नर्वस हो गया, स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेस्ड हो गया और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का आत्मविश्वास खत्म हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? आत्मविश्वास खत्म हुआ या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्या कहेंगे? न आत्मविश्वास खत्म हुआ, न भगवान पर भरोसा खत्म हुआ, दोनों ही था। लेकिन उसके बाद भी ऐसी स्थिति आज मनुष्य के जीवन में अगर देखो कितनी चुनौती आती है, और ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से उसको गुजरना पड़ता है जो उसको जीवन आसार महसूस होने लगता है। उसका विश्वास खत्म होता है, उसके मूल्य समाप्त हो जाते हैं, धैर्यता समाप्त हो जाती, दया की हदें समाप्त हो जाती। कुछ लोग तो इस जीवन का अंत कर लेते हैं, सुसाइड कर लेंगे जब फेस नहीं कर सकते हैं तो। और कुछ लोग जीवन में कुछ बातों को अप्लाई करते हुए, ज्ञान को समझते हुए, वो अपने जीवन को पार भी करना जानते हैं। भावार्थ ये कि अर्जुन भी हम ही हैं। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेदव्यास जी ने आज के हर एक मानव की मनस्थिति को देखा, ठीक अर्जुन की तरह, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। हर एक इंसान लड़ रहा है, कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं में लड़ रहा है, कोई परिस्थिति में लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर एक योद्धा है जीवन के संघर्ष में।
और लड़ते 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 कभी आज का इंसान भी जब थक जाता है, तब शायद वो मनी मन प्रार्थना में ईश्वर को यही कहता है कि हे प्रभु, आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, मैं थक गया हूँ, मुझे भी और युद्ध नहीं करना है और नहीं लड़ना है। ठीक वही अर्जुन जैसी मनस्थिति आ जाती है और उसकी जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को भी वो छोड़ देता है। जैसे उसने हथियार छोड़ दिए, मनुष्य भी आज के युग में सारी स्किल्स, टैलेंट्स, पोटेंशियल होने के बावजूद भी उसको छोड़ देता है और कहता है मुझे ये युद्ध नहीं करना है। भावार्थ यही, ऐसे समय पर ही भगवत गीता सॉल्यूशन देती है, मोटिवेट करती है कि हर जीवन के संघर्ष को पार करके उसमें विजयी होने की विधि बताती है। यह है मनस्थिति का सॉल्यूशन। इसी तरह देखा जाए एक पारिवारिक स्थिति है। परिवार के अंदर भाई भाई का झगड़ा है या नहीं है? पांडव और कौरव कौन थे? भाई भाई तो थे। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने आज की पारिवारिक स्थिति देखी थी कि भाई भाई का झगड़ा किस पर होता है। आज की दुनिया के अंदर भाई भाई का झगड़ा किस पर होता है? जमीन और जायदाद। पांडवों ने भी कौरवों से 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने क्या कहा? 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। और भावार्थ यही कि वो अपने मन में उनको स्थान देना नहीं चाहता था, उनको सुख से रहने देना नहीं चाहता था। और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। आज जितने भी कोर्ट में केस चल रहे हैं भाई भाई के बीच में, किस बात को लेकर चल रहे हैं? जमीन को लेकर के ही चलते हैं। शहर में कोई भाई रहता है और एक भाई गांव में जमीन को संभालता है, और शहर वाले भाई को अगर पैसे की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, वो सोचता है चलो हमारी जमीन है, उसको बेच करके मैं पैसा ले लूं। और वो जाता है और अपने भाई से कहता है कि भाई मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये ज़मीन मैं बेच देना चाहता हूँ, मुझे उसमें से पैसा जो मिलेगा उसी से मैं अपना कारोबार शुरू करूँगा। तो गांव वाला भाई क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे पुरखों की ज़मीन है, ये कोई बेची थोड़ी जाती है, मैं बेचने नहीं दूंगा, जो होता है कर लो। वो मालूम है कि वो कोर्ट में जाएगा नहीं, इतना समय उसके पास है नहीं, इतना पैसा है नहीं, तो क्यों लगाएगा? तो आज भाई भाई का झगड़ा किस पर है? पांडव और कौरव का झगड़ा भी किस पर था? तो 5000 साल पहले वर्तमान समय की पारिवारिक स्थिति जो देखी थी, उसका समाधान भगवत गीता है या नहीं है? है। इसी तरह अगर देखा जाए सामाजिक स्थिति, आज के समाज के अंदर शकुनी जैसा पात्र है या नहीं है? है कि नहीं है? महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज की दुनिया में कितने शकुनी हैं? आज के समाज में कितने शकुनी है? हर घर में एक शकुनी होगा। एक क्या, हर घर में शकुनी बैठा है। शकुनी किसमें माहिर था? शकुनी जुए के खेल में माहिर था। और कहा जाता है कि वो पासे भी उसके मन की बात सुनते थे, और उसी अनुसार वो जो सोचता था वही पासा गिरता था। और शकुनी क्या करता था? पहले तो जीताता था सामने वाले को, लेकिन बाद में सब कुछ लूट लेता था। तो आज का शकुनी कौन है?
और शकुनी का टारगेट कौन था? यूथ था, बुजुर्ग नहीं था। वो धृतराष्ट्र के पास नहीं जाता था, गांधारी के पास नहीं जाता था, उसका टारगेट ही था दुर्योधन, दुशासन, यही कौरव, 100 कौरव जो यूथ थे, वही उसका टारगेट था। तो आज की दुनिया का शकुनी कौन है? कौन है मालूम है? कौन है? आपके घर में बैठा है शकुनी। आज के युग का शकुनी है मोबाइल। मोबाइल कैसे? आप कहेंगे कैसे ये शकुनी का पार्ट? आप मोबाइल में कोई भी कॉल करो, कॉल के बाद ऐड आती है, रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो, और उसमें भ्रमित कौन हो जाता है? यूथ। बुजुर्ग तो कॉल किया और रख दिया, हाँ, या मैसेज अपना देख लिया, रख दिया, वो उससे प्रलोभन में नहीं आता है रमी खेलने में। लेकिन आज का यूथ, और हर रमी खेलों की ऐड भी कौन देते? सेलिब्रिटीज देते हैं। इसलिए आज का यूथ भ्रमित हो जाता है। अच्छा, थोड़ा तो जीतता है, शुरू में तो उसको जिताता है मोबाइल भी, लेकिन उसके बाद क्या होता है? सब कुछ लूट लेता है। आज कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितने लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। तो ये शकुनी नहीं तो कौन है? इसलिए ऐसे शकुनी से सावधान, क्योंकि शकुनी ये महसूस नहीं करने देता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु को बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। दुर्योधन का मतलब है धन का दुरुपयोग करने वाला। धन का दुरुपयोग करना, कौन सा धन? खाली स्थूल धन नहीं, चारित्रिक धन का भी दुरुपयोग करना। आज के यूथ का हाल क्या है दुनिया के अंदर? चारित्रिक धन का दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है? बौद्धिक धन का दुरुपयोग होता है या नहीं होता है? इसलिए कहा ऐसे शकुनी से सावधान, जो धन का दुरुपयोग करना सिखाता है। बौद्धिक धन, चारित्रिक धन, स्थूल धन, सबका दुरुपयोग कराता है। उसका समाधान भी भगवत गीता में दिया हुआ है। इसलिए भगवत गीता बुजुर्गों के लिए नहीं है, यूथ के लिए है। आज के यूथ को जीवन जीने की कला सिखाता है, क्योंकि बहुत जल्दी उस शकुनी के प्रभाव में आ जाते हैं। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था कि कैसे ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है। महर्षि वेद व्यास जी की जो मन की कल्पना का विस्तार देखो, जो नाम का चयन किया है वो कितना एप्रोप्रिएट किया है। दुर्योधन, दूसरा दुशासन। आज दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है? है। गवर्नमेंट में, सरकार में दुशासन करने वाले लोग है या नहीं है? बहुत है, बहुत है। इसलिए आज राष्ट्रीय स्थिति क्या हो रही है? कोई भी नेशन ले लो, खाली भारत की बात नहीं है, चाइना ले लो, अमेरिका ले लो, कोरिया ले लो, कोई भी ले लो, शासन करना कौन चाहता है? शासन करना कौन चाहता है? अंधा इंसान, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जब राष्ट्र की स्थिति धृत भावना से हड़प जाती है, धृत भावना हड़प कर लेती है, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए सत्य की दृष्टि से जो अंधा हो जाता है, ये आंखों से अंधा होने की बात नहीं थी, लेकिन अहंकार में अंधा, मोह में अंधा, अभिमान में अंधा,
महत्वाकांक्षाओं में अंधा ऐसा व्यक्ति शासन करना चाहता है तो उसकी हालत क्या होती है? जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बहुत ही भयानक होता है। इसलिए आज विश्व की स्थिति भी क्या हो रही है? भयानक हो रही है। क्योंकि शासन करना कौन चाह रहा है? आज कोरिया को शासन कौन कर रहा है? चाइना को शासन कौन कर रहा है? अमेरिका की गद्दी पर कौन बैठना चाहता है? इसी तरह आप देखो हर राष्ट्र की स्थिति, एक नेत्रहीन व्यक्ति जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा होता है वो उसको राज करना चाहता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी तभी तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा, तभी तो भारत गाइड करेगा सारे विश्व को। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व राष्ट्र की स्थिति को भी देखा था, कैसी हालत हो जाएगी। और ऐसे समय के लिए भी समाधान भगवत गीता ही दे सकती है। तभी तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए मैं कंफ्यूज्ड हो जाता था तब भगवत गीता का कोई भी पन्ना खोल करके उसको पढ़ना आरंभ करता था और मुझे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था। तो भगवत गीता हर एक को सॉल्यूशन देती है। और इसी तरह आज वैश्विक स्थिति, संसार एक ऐसे विशेष संकट में स्थिति से गुजर रहा है तो स्वयं भगवान को इस धरा पर आना ही पड़ता है। क्यों? इसके इतिहास को एक नया मोड़ देने के लिए। और वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो एक व्यक्ति से लेकर के परिवार, परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र, राष्ट्र से लेकर विश्व, हर स्टेज का समाधान भगवत गीता है। इसलिए भगवत गीता महान है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार देखते हैं। कुरु परिवार है, एक ही परिवार के लोग हैं, पांडव और कौरव। कहा जाता है कि दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं और कहा जाता उस वक्त श्री कृष्ण लेटे हुए थे। तो दुर्योधन सिरहाने जाकर के बैठता है, अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। और उस वक्त जैसे ही आंख खुलती है भगवान ने अर्जुन को सामने देखा तो अर्जुन से पूछा, अरे अर्जुन कब आ गया? तो दुर्योधन ने कहा, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आज के युग में भी भाई भाई जहाँ होता है, एक भाई अगर थोड़ा सॉफ्ट होता है तो दूसरा भाई दादागिरी करने वाला ही होता है। तो दुर्योधन दादागिरी करके कहता है, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। तब भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा, देखो दो चीज़ है, तुम्हें चूज करना होगा। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और फिर वहां एक वाक्य जोड़ दिया, जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं खाली सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब शकुनी ने दुर्योधन को समझा समझा कर भेजा था, तो उसी को मांग लेना, करेक्ट वही है। लेकिन जब दुर्योधन ने सुना कि भगवान तो शस्त्र उठाने वाले नहीं है, युद्ध करने वाले नहीं है, खाली सारथी बन के रथ चलाएंगे, तो मांग के फायदा क्या? उससे तो मैं अक्षौणी की सेना न ले लो। रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग डिसीजन क्यों होता है? सिरहाने जो बैठा, सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। जब व्यक्ति अपने अहंकार में होता है हमेशा रॉन्ग डिसीजंस लेता है, हमेशा रॉन्ग डिसीजंस, ये समझ लेना चाहिए।
राइट डिसीजन, राइट चॉइसेस करने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, अर्थात पैरों के पास खड़ा होना पड़ता है, अर्थात निर्माणता, ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है। ईगो में जब व्यक्ति आता है तो हमेशा रॉन्ग चॉइसेस करता है, हमेशा गलत डिसीजन लेता है और इसीलिए हारता है। लेकिन जब व्यक्ति जीवन में हम्बल होता है, निर्माण होता है, तब भगवान भी उसको साथ देना शुरू कर देता है, वो पांडव बन जाता है। आज पांडव और कौरव की लड़ाई, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। आज दुनिया के अंदर अच्छाई और बुराई की परसेंटेज अगर निकाली जाए और सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए, तो आज की दुनिया में पांडवी वृत्ति वाले, जिसको कहा जाए सात्विक मनोवृत्ति वाले, कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 5%। ओनली 5% लोग हैं जो पांडवी वृत्ति वाले लोग हैं, बाकी कौरवी वृत्ति वाले लोग हैं। और पांडवी वृत्ति माना जो भगवान से प्रीत करना जानते हैं, पवित्र कर्म करने वाले। इसीलिए कहा जाता प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। कौरव माना भगवान से विपरीत, अधर्म पक्ष के वाचक, अपवित्र कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, ये है कौरव। तो आज की दुनिया में कौरव कितने मिलेंगे? अधिक मिलेंगे। हाँ, भगवान ने जब दुर्योधन को समझाना चाहा तो दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूँ, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, लेकिन धर्म के मार्ग पर मुझे चलना नहीं है और अधर्म को मुझे छोड़ना नहीं है। ये है दुर्योधन। आज की दुनिया में कौन है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन है जो अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है? लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले कितने और अधर्म का मार्ग को नहीं छोड़ने वाले कितने हैं? इसलिए कहा आज की दुनिया में मेजॉरिटी कौरव है जो भगवान से विपरीत है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, ये जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया। सिर्फ 5% पांडव है, और वो 5% भी कौन? सबसे पहला है युधिष्ठिर, जिसको कहा धर्मराज, जो धर्म के पथ पर चलने वाला, युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। आज की दुनिया के अंदर जहाँ वेवरिंग माइंड के लोग रहते हैं, विम्सिकल माइंड के लोग रहते हैं, ऐसी दुनिया में स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। जीवन के संघर्ष में स्थिरता से आगे बढ़ना, ओनली 1%। युधिष्ठिर। दूसरा नंबर है अर्जुन, भीम। भीम माना स्ट्रांग विल पावर, आत्मशक्ति से संपन्न। आज जहां लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में स्ट्रांग विल पावर वाले कितने लोग मिलेंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। तीसरा नंबर है अर्जुन, जो अर्जन करने का भाव रखता है, अर्जित करना जानता है पॉजिटिव बातों को, जो भगवान ने कहा। जी हाँ, आज की नेगेटिव से भरी दुनिया में पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले लोग कितने मिलेंगे? ओनली 1%। ओनली 1%। बाकी नेगेटिव के रास्ते चलना आसान हो जाता है, इसलिए नेगेटिविटी वाले ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव वाले ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल,
जो नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, आज दुनिया में जहां न सोने का नियम है, न उठने का नियम है, न खाने का नियम है, न पीने का नियम है, कोई नियम ही नहीं रहा है, कोई धर्म ही नहीं रहा है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, कोई नियम नहीं। ऐसी दुनिया में फिर भी 1% लोग हैं जो नियमों से जीवन जीते हैं, वो है नकुल। और 5वां है सहदेव, जो हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाले। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे अच्छे कार्य में, लेकिन सहयोग देने के बाद एक नेम प्लेट चाहिए। मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना, मैंने इतना सहयोग दिया है, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना किया है। नेम प्लेट जरूरी है, बिना नेम प्लेट के सहयोग नहीं देते हैं। लेकिन सहदेव ऐसा व्यक्ति था जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%। ये थे 5 पांडव, ये थे 5 पांडव, है ना। आप सभी कौन हो? आप सभी कौन हो? जो समझते हैं हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड। आज के युग में स्टेबल माइंड, जरा हाथ तो खड़ा करो। स्टेबल माइंड अच्छा है थोड़े। जो समझते हम भीम है, स्ट्रांग विल पावर, स्ट्रांग विल पावर, वेरी गुड। अच्छा, जो समझते हैं हम अर्जुन है, पॉजिटिव बातों को ग्रहण करना जानते हैं, हाथ खड़ा करो अर्जुन, वेरी गुड। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले हैं, थोड़े हैं, ओके। और जो समझते हम सहदेव हैं, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देना जानते हैं, वेरी गुड। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं किया, खड़ा किया, वो कौन है? हाँ, जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? कौरव तो आ नहीं सकते यहां पर। कौरव के पास टाइम नहीं है गीता ज्ञान सुनने का। ये तो जरूर है कि यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति पांडव है, तभी यहां सुबह सुबह उठ करके आया है। लेकिन आज जो इस मंच से मैं देख रही हूं कि यहां बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है। जो गीता ज्ञान अर्जुन के लिए होता है, वो अर्जुन आप सभी बैठे हो। तो ऐसे अर्जुनों को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। धन्यवाद, है ना। क्योंकि कौरव आ नहीं सकते, गीता ज्ञान कौरव के लिए नहीं होता है। कौरव जो आए भी होंगे ना, चले गए, गीता ज्ञान नहीं सुन सकते हैं। वो टाइम नहीं है उनके पास में गीता ज्ञान सुनने का। तभी तो कहा, दुर्योधन ने कहा मैं जानता हूँ क्या है। जानते हैं वो गीता ज्ञान क्या है, वो भी जानते हैं, लेकिन आचरण के लिए, सुनने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। तो इसीलिए आप सभी को पांडव बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, अर्जुन बनने की मुबारक हो। हाँ, नहीं तो आज भुवनेश्वर की पॉपुलेशन कितनी, यहाँ कितने लोग आए, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स को खास लेके आना पड़ा, है ना, लेके आना पड़ा। लेकिन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए कि कुछ पांडव रह गए हैं, कल सुबह या आज शाम को उनको लेके आना। आप लोगों का काम यही है कि उन पांडवों को भी क्या करेंगे, लेके आएंगे शाम को। बहुत अच्छी बात। और दूसरी ओर अधर्म पक्ष के वाचक कौरव, धृतराष्ट्र जो कहा अंधा था, राज सत्ता, बाहुबल, भूमि के अभिमान में, महत्वाकांक्षाओं में अंधा। और दूसरी ओर गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, आंखों पर पट्टी बांध ली। जब मैं महाभारत गीता का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया
कि आज अगर किसी का पति नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? विवेक क्या कहता है? सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली? लेकिन महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा कि आज अगर कोई भाई गलत दिशा पर जा रहा है तो उसकी पत्नी उसको रोकने के बजाय आंखों पर पट्टी बांध लेती है, उसको रोकती नहीं है, गलत दिशा में जाने देती है, गलत डिसीशंस लेने देती है। यह है आज का समय कि आंखों पर पट्टी बांध लिया है। ऐसी कई पत्नियां हैं, बोल नहीं सकती है, अपने पति के डिसीशंस को ये नहीं कर सकती है कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ये भी नहीं बोल सकते हैं, आंखों पर ऐसी पट्टी बांध लेती है, देखते हुए भी देखना नहीं चाहती है। आज के युग में है ऐसी गांधारी के नहीं है? है, बहुत है, बहुत है ऐसी गांधारी। और फिर 100 कौरवों के नामों की लिस्ट इंटरनेट पर मैं जब देख रही थी तो 100 कौरवों के नामों की लिस्ट निकाली तो देखा अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहा है। और दू माना दुष्टता, दू माना दूसरों को दुख देना जानता है। आज कोई माँ बाप अपने बच्चों के नाम दू से नहीं रखते। दू से 2 ही नाम मेरे समझ में आता है, एक है दुर्गा और दूसरा है दुष्यंत। बस 2 ही नाम है जो दुष्टता का अंत करता है और जो दुर्गुणों को समाप्त करती है। तो ये गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने बच्चों के लिए कोई अच्छे नाम ही नहीं मिले। आज के माँ बाप कितने अच्छे अच्छे नाम रखते हैं बच्चों के, तो क्या इनको कोई नाम ही अच्छा नहीं मिला जो सबके नाम दू से आरंभ कर दिए, अधिकतर नाम। लेकिन महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। आज उस नाम से लोग नहीं मिलेंगे, चरित्र से मिलेंगे। दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाले, दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? और उसके साथ अगर देखो तो एक एक इंद्रियां दुष्टता वाली, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, दुर्मुख, दुर्बुद्धि, एक एक इंद्रियां जो दुष्टता को लिए हुए। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुष्शिला। शील माना चरित्र, जिसका चरित्र बहुत ऊंचा हो। लेकिन आज के युग में दुष्शिला, आज दुष्शिलाएं देखने को मिलती है? नहीं मिलती है। बहुत दुष्शिलाएं हैं, बहुत दुष्शिलाएं भी है जो अपने चरित्र को भी समाप्त कर देती है, चरित्र का हनन कर देती है। ऐसे भी बहनें मिलेगी। तो इसलिए कहा 100 कौरव है और 5 पांडव है। शाम को आगे देखेंगे, बहुत सुंदर बात समझेंगे कि गीता का ज्ञान किस तरह से मिला है हमको और क्या सिखाता है गीता। शाम को उसको देखेंगे। यहाँ ही समाप्त करती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। आज संडे है तो शाम को और पांडवों को जरूर लेके आना। हाँ, बच्चे भी अपने माता पिता को लेकर के आना, जाने से पूर्व हाँ, ये सूचनाएं सुन करके जाना। हाँ, आपके माता पिता में जो पांडव होंगे वो तो जरूर आएंगे, कौरव होंगे वो नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो घर को पांडव बनाने की जिम्मेवारी आपकी है। 2 मिनट परमात्मा